नमस्कार दोस्तों, आज आपको बता दूं कि आज वीडियो किस पर आने वाली है। एपिसोड है ये दूसरा, और जो इंटरव्यू विद जर्नलिस्ट करके मैंने सीरीज चलाई हुई है, उसमें आज बात करेंगे हम कि पीसीआर रूम क्या होता है और ऑनलाइन एडिटिंग क्या होता है। तो आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, थंबनेल देख करके, कि व्हाट इज़ पीसीआर रूम और ऑनलाइन एडिटिंग। तो संजू शर्मा जी के साथ मैंने बात की है, हम दोनों ने काम किया है, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं मेरे वो। तो उन्होंने समझाने की कोशिश पूरी की, क्योंकि वो पीसीआर रूम में एज अ साउंड प्रोड्यूसर काम करा है उन्होंने, और उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है। वहाँ पे कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आप इंटरव्यू देखेंगे पूरा तो आप खुद समझ जाएंगे। जो इस लाइन में आना चाहते हैं उनको मेरे हिसाब से बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है, जो भी मीडिया लाइन में आना चाहते हैं, क्योंकि कोई एक लाइन नहीं है मीडिया लाइन में, काफ़ी सारी लाइन्स हैं जो आपको चुननी होंगी। जिस हिसाब से आपका इंटरेस्ट होगा, जो आप करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप चुन सकते हैं। और काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाया गया है, और मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और जो इस लाइन में आना चाहते हैं, जिन्होंने इस टैग लाइन को ही टैग लाइन कह रहा हूँ, जो टाइटल दे करके जिन्होंने क्लिक किया है, मुझे लगता है उनको निराश नहीं होना पड़ेगा। इस वीडियो को चलिए शुरुआत करते हैं। इंटरव्यू डायरेक्ट स्काइप से लिया है मैंने, क्योंकि वो मेरी लोकेशन से, हालांकि मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, वो भी दिल्ली में रहते हैं, लेकिन मेरी लोकेशन से काफ़ी दूर है वो। कभी पर्सनल मिलूंगा तो ज़रूर एक बार उनसे पर्सनल इंटरव्यू करूंगा। तो हमारे साथ मौजूद है संजू शर्मा, जो कि पीसीआर संभालते हैं। और संजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सादर टाइम्स चैनल पे। आपने देखा होगा अनिल जी का इंटरव्यू। तो उसी तरह से ये जो सीरीज है इंटरव्यू विद जर्नलिस्ट, तो उसमें जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो चाहे वो असाइनमेंट हो, रिपोर्टर का हो, और पीसीआर का हो, एमसीआर हो, एडिटिंग हो, प्रोग्रामिंग डायरेक्टर हो, उन सब का जो डिपार्टमेंट है, उन सब से एक एक, जो जिनको मैं जानता हूँ उनसे इंटरव्यू उनका ले रहा हूँ, ताकि उन लोगों को मदद मिल सके, जो लोग इस लाइन में आना चाहते हैं, या फिर जो इस लाइन में सफल होना चाहते हैं, आगे अपना फ्यूचर देख रहे हैं, उनके लिए। तो संजू जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो एमसीआर है और पीसीआर, अब माफ कीजिएगा, एमसीआर में तो शायद प्रतीक जी थे, पीसीआर में आप थे, तो पीसीआर के बारे में थोड़ा सा समझाइए, फिर उसके बाद डिटेलिंग में उसमें हम जाएंगे। जैसे कि आपने बताया कि एमसीआर मास्टर कंट्रोल रूम जिसे कहते हैं, और पीसीआर हम्म। प्रोडक्शन कंट्रोल रूम। एमसीआर का बेसिकली काम होता है कि जो एडवर्टाइजमेंट जितना भी होता है उन सबको, एडवर्टाइजमेंट को एक शेड्यूल के हिसाब से चलाना। बट उन हम्म। शेड्यूल को जो लगाने का काम होता है वो एक एग्जीक्यूटिव का होता है। वो एमसीआर में जो काम करता है, ऐसा अब हम पीसीआर की बात करते हैं। पीसीआर में अलग अलग भी डिपार्टमेंट है। पीसीआर एक अकेला डिपार्टमेंट नहीं है, उसके अंदर भी कई डिपार्टमेंट आते हैं। जैसे साउंड हम्म। ऑपरेटर आता है, ऑनलाइन एडिटर का अलग आता है, पैनल का अलग आता है। एक हमें कैमरा क्रू भी जो आता है वो भी प्रोडक्शन में ही आता है, तो वो भी एक पीसीआर का एक हिस्सा माना जाता है। क्योंकि कैमरे की डायरेक्शन वगैरह सब कुछ जो है पीसीआर सेलेक्ट करता है, पीसीआर ही डिसाइड करता है कि कहाँ पे हमें हम्म। क्या काम करना चाहिए। जी। मतलब पीसीआर पीसीआर की फुल फॉर्म है पैनल कंट्रोल रूम। तो प्रोडक्शन उस रूम के कंट्रोल। अंदर जो आता है, उसमें साउंड का आ गया, और पैनल प्रोड्यूसर आ गया, ऑनलाइन एडिटिंग भी उसी में आ गया, और उसमें वो वीजी करके एक सॉफ्टवेयर आया था, आपको याद होगा सुदर्शन जी, जी जी उसमें जी, जो हाँ, ऑनलाइन वो अगर सिंपल भाषा में अगर लोगों को समझाऊं, तो वो जो एक फलाना संवाददाता का एक पट्टी आती है ऊपर नीचे, हाँ, हाँ, और जी ये जी सब जी। फ्लैश तो जाती है, फिर जैकेट जाती है, वो सब उससे होता है। ये जो जो मैंने आपको पीसीआर की फुल फॉर्म बताई है, ये अभी तक हम्म। कुछ सालों तक ये काम कर रही थी, लेकिन जब से 2020 आया, जब से ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया, उस डिपार्टमेंट में एक और डिपार्टमेंट ऐड कर दिया गया, जिसको विजार्टी, जो आपने बताया, विजार्टी एक सॉफ्टवेयर है। पर वो कोई डिपार्टमेंट नहीं है। हम्म। वो डिपार्टमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या काम करता है, स्क्रीन को और अच्छा करता है और ज्यादा क्रिएटिव करता है। उस डिपार्टमेंट का हम्म। काम होता है स्क्रीन को कैसे हम ज्यादा यूनिक दिखाएं। जैसे हमारे बैकग्राउंड में पीछे थे, जैसे हम कोई चांद की खबर बता रहे हैं कि चांद पे जो है आज भारत पहुंचा है, भारत मार्स पे पहुंचा है, कोई भी ऐसी बात, तो हमें पीछे से उस बैकग्राउंड को दिखाना, कैसे दर्शाया जाएगा। तो उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो बेसिकली लगभग अब हर चैनल में है, जिसका नाम विजार्ट है। तो उस हम्म। सॉफ्टवेयर के मुताबिक हम मतलब पूरा सेलेक्ट किया जाता है, एक पीछे से बैकग्राउंड बनाया जाता है जहाँ पे एंकर खड़ा करा जाता है ग्रीन पट्टी पे, जिससे वो सब कुछ एक रियलिस्टिक लगे। चैनल को बिल्कुल एक रियलिस्टिक स्टेज मिलना चाहिए, क्योंकि अब जैसे जैसे चैनल ग्रो करता जा रहा है, तो बजट ना, लोग थोड़ा सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाए। तो टेक्नोलॉजी यूज करने के साथ साथ क्या करते हैं, इन सब चीजों का भी प्रयोग करते हैं। पहले स्टेज बनाया जाता था, हर चीज के लिए पूरा एक सेटअप बनाया जाता था, लेकिन अब हम्म। टाइम के साथ साथ चेंज होने की वजह से अब हाँ, चैनलों में वो सारी चीजें अब ग्राफिक से होती हैं, और ऑनलाइन इससे एक्टिंग कर दी जाती है, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही बात है।
वो हमें तो इवन ये इवन लाइव जाने में भी मदद करता है वो हमें। हुँ। तो ये पीसीआर रूम के बारे में बता दिया हमने कि ये सब चीज़ें वहाँ पर होती हैं। अब अगर इसमें डिटेलिंग में जाएँ, तो जो लोग ये चाहते हैं कि वो जैसे अब मैं हूँ तो आपको पता होगा कि मैं एडिटिंग में था, आप उधर पीसीआर रूम में थे, हम जी, लोग साथ ही काम एक टाइम था जब हम साथ ही थे। तो अब क्या था मेरा इंटरेस्ट वो था कि मुझे एडिटिंग करना है या फिर कैमरा वगैरह चलाना है तो वहाँ पे सब कुछ होता है। ख़ैर उसके लिए स्टूडियो के लिए तो किसी और से बात की जाएगी। तो उसमें जो पीसीआर है तो अब जैसे कोई आना चाहे पीसीआर में, तो उसको क्या करना चाहिए? जैसे मैं एडिटिंग में था, तो मुझे वो अच्छा लगता था इसलिए। आप ऑनलाइन उसमें थे एडिटिंग में साउंड कंट्रोलिंग पे बैठते थे ना, साउंड वाले डिपार्टमेंट में। तो उसको जो पीसीआर वाले सेक्शन में आना चाहता हो, जो जैसे मैं हूँ, नहीं लिख पढ़ सकता या नहीं अच्छा लगता है कि भई न्यूज़ लिखो और उसमें वो विज़ुअल-विज़ुअल ये सब चीज़ें मतलब आपने मतलब लगाओ। उस तो मैं एडिटिंग के साथ टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट, हुँ, पहली बात टेक्निकल है डिपार्टमेंट पीसीआर में कोई भी आ सकता है, पीसीआर में जो भी आना चाहे उसको एक टेक्नोलॉजी से प्रेम होना चाहिए, मतलब उसे पता होना चाहिए मशीनों को मैं कैसे यूज़ करूँ, इनके लिए क्या-क्या मैं और क्रिएटिव कर पाऊँ। जितने आप क्रिएटिव होगे उतने आप पीसीआर में टिके रहोगे। मतलब ऐसा कहा जाता है जैसे साउंड वाले के लिए क्या है, साउंड को उसे हुँ, पूरी अच्छी-खासी समझ होनी चाहिए, उसको सुनने जो है जो उसे सुनाई देगा ना, वही पूरा भारत सुन रहा होगा। भारत क्या है इवन ऑल ओवर वर्ल्ड अगर आप अच्छे एक स्टेज पे काम करते हैं तो साउंड वाले को खुद की एक अंदर से ना कॉमन सेंस होना चाहिए। कि मेरे को साउंड की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कब इसमें बेस होना चाहिए, कब इसमें मैं थोड़ा और अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, क्या मैं इसमें नया साउंड ऐड कर सकता हूँ जो लोगों को और अच्छा लगे, या फिर हम कोई सैड न्यूज़ सुना रहे हैं पीछे, तो थोड़ा सैड सा साउंड आए, थोड़ी हम अच्छी न्यूज़ सुना रहे हैं, रोचक कंटेंट न्यूज़ थोड़ा और अच्छा क्रिएटिव आए। ऐसी अब ऑनलाइन एडिटिंग का है, जैसे अभी आप देखते हो आपने रिपब्लिक भारत देखा है या फिर रिपब्लिक चैनल जितने भी हैं, तो वो छोटी-छोटी विंडो बना देते हैं, तो वो क्रिएटिव हुँ, माइंड है। वहाँ पे क्या है उन्हें हुँ, बिल्कुल एक क्रिएटिव माइंड की ज़रूरत होती है पीसीआर में, जो उसमें और क्रिएटिविटी दिखा सके। अगर हमारे 20 गेस्ट हैं, तो 20 के 20 गेस्टों की एक साथ विंडो होनी चाहिए, अलग-अलग, छोटी-छोटी। पहले क्या होता था 20 गेस्ट हैं, तो 2 कैमरे लगा दिए बड़े-बड़े, उसी में पूरी स्क्रीन में जो है 20 के 20 गेस्टों की आ गई। लेकिन अब उसमें और क्रिएटिविटी दिखाई गई, 20 गेस्ट अलग है, जिन दोनों की बहस हो रही है, उन दोनों को अलग से दिखाया गया। तो ये वो हुँ, उसका सेशन है। अब दूसरी तीसरी बात आती है पैनल प्रोड्यूसर की, जो सबसे हुँ, मेन काम होता है, जिसके पास न्यूज़ की नॉलेज के साथ-साथ एक कॉन्फिडेंस लेवल भी चाहिए होता है, जो पूरे पीसीआर को हैंडल करने के जानता हो। जैसे वही हमें कमांड देगा कि कब हमें ऑडियो को हटाना है, कब टेक करना है, और वही हमें बताएगा कि कब हमें ये 2 विंडो ऐसे बनाओ, 3 विंडो ऐसे करो, कैसे हम और ज़्यादा उसमें कर सकते हैं, वही हमें पूरी छूट देता है। और उसके साथ-साथ इसको न्यूज़ का थोड़ा सेंस होना चाहिए, जैसे कभी एंकर को बिना टीपी के भी बोलना पड़ जाता है, कोई बड़ी ब्रेकिंग हुँ, आ गई, तो वही वही हमारे पे एक मीडियम है जो एंकर को बता सकता है, क्योंकि स्टूडियो में तो आवाज़ जाती नहीं है, तो स्टूडियो तक पहुँचाने के लिए हम ईपी लगाते हैं एंकर को, जिससे वो आवाज़ वहाँ पर पहुँचे। तो वो वही सब सारा काम जो है पैनल वाले का होता है, जो वहाँ पे अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर पाए कि हाँ, ये आज की जो ये न्यूज़ है, प्रधानमंत्री इस जगह गए हैं और उन्होंने ये दौरा करेंगे। अब बाकी एंकर का काम है कि उस न्यूज़ को कैसे एक्सप्लेन कर सकें, बाकी सारे फैक्टों के हिसाब से। जी, और विज़ार्टी वाले का ईपी मैंने आपको बता ही दिया कि वो थोड़ा मतलब बैकग्राउंड ईपी 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 हाँ, इज़ लाइक अ ईपी के बारे में ईयरफ़ोन। ये एक तरीके से ईपी भी ना आदर्श जी 2 या 3 तरीके की आती है। एक होती है जो बाय हुँ, वायर के काम करती है, तो लगभग अब हर चैनल में होता है। लेकिन जब हम आउटडोर शूट करते हैं, तो अब हमें उसके लिए हमें एक छोटा-सा आपने देखा होगा एक कंट्रोल, जैसे बचपन में हम देखते थे वॉकी-टॉकी टाइप का। तो अब छोटा-सा एक कंट्रोल एंकर के पास होता है, छोटा एक कैमरे के पास होता है, जिससे उसे पूरी कनेक्टिविटी उसके आस-पास 100 150 मीटर तक वो कैमरा कैच कर पाए। तो उसको हुँ। हम कॉर्डलेस कहते हैं। उस जैसे माइक को हम कहते हैं कॉर्डलेस, और बाकी जो वायर वाला है वो नॉर्मली माइक उसे ही कहते हैं। जी, आदर्श जी। अब ये ईपी इसलिए बोला मैंने कई लोग समझ नहीं पाए होंगे। ईपी चलो मैं समझ गया क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से हूँ, कि जब हाँ, वहाँ हाँ। हल्ला मचता था, एंकर क्या होता था और अगले जी, 10 या 5 सेकंड में होने वाला होता था तो ईपी, 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 ईपी भी चिल्लाता था एंकर भी और जो प्रोड्यूसर होता था, न्यूज़ प्रोड्यूसर वो भी। तो ईपी का मतलब हाँ, वो है जो कभी लोगों ने देखा होगा यहाँ पे लगी होती हाँ। थी लगी होती एड है और यहाँ पे एक टेप लगी होती है ताकि वो पैनल का जो प्रोड्यूसर है उसकी आवाज़ सुन सके टेक और रीटेक या फिर अभी एड एड लेना है आपको या किसी ये सब चीज़ें जो हैं वो पीसीआर से ही हैंडल होती हैं। तो अब बात कर लेते हैं स्पेशलाइज़ेशन जो आपका था वो साउंड में था पीसीआर रूम में और बाकी ये जो इतना आपने बताया तो मुझे लगता है उन लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर आपको पीसीआर वाले रूम में आना है तो उसमें जा सकते हैं डिपार्टमेंट में।
तो अब साउंड में अगर और बात करें थोड़ा-सा, जैसा कि आपने बताया कि हम क्या सुना रहे हैं लोगों को, कब साउंड कम करना है, कब ज़्यादा करना है, बाइक चल रही है तो बिल्कुल ही साउंड आपको बैकग्राउंड कुछ नहीं देना है, सिर्फ़ उसकी आवाज़ जानी चाहिए जो बाइक दे रहा है। तो उस चीज़ को कैसे वो मैनेज करेगा या फिर कैसे स्टार्टिंग में क्या रहा था आपके साथ? अब मतलब अपना एक्सपीरियंस बताओ कि जैसे ही आप साउंड उसमें बैठे साउंड प्रोड्यूसर में, साउंड हैंडल करने के लिए, तो उसमें क्या आपको परेशानी आई और क्या मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ेगा लोगों को अगर साउंड वाले सेक्शन में जाते हैं पीसीआर में तो? एक्चुअली इन द बिगिनिंग मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था क्योंकि वो मशीन बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत सारे छोटे-छोटे बटन होते हैं। तो वो देख के इंसान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि कब मेरे को कौन-सा बटन दबाना है, कैसे मैं आगे मतलब क्या कर पाऊँगा, कैसे क्या होगा? पीछे से प्रेशर इतना होता है और हमें तुरंत की तुरंत डिसीज़न लेने का हम पे ये टाइम नहीं होता कि हम 5 मिनट सोचें, 10 मिनट सोचें, नहीं। हमें तो तुरंत ये की तुरंत मिनट वहाँ आपने एक पे रोकना चाहूँगा, मिनट आपने बहुत बड़ी बात कह दी। वहाँ तो एक मुझे लगता है 0.5 या 0.10 बहुत सेकंड भी बहुत होता है। क्योंकि सेकंडों में ही पूरी ब्रेकिंग अगर हम नहीं दिखाएँगे तो दूसरा चैनल दिखा देगा, तो हमें कैसे एग्ज़ोटेट मतलब हमारी कैसे ऑरा हमारा बढ़ेगा। तो उस चीज़ के लिए हमें हुँ, तुरंत वहीं पे एकदम ही हमें डिसीज़न लेना होता था कि हम कैसे क्या कर सकते हैं और हुँ, कैसे अपने आप को वो करें। तो धीरे-धीरे स्टार्टिंग में मेरे लिए बहुत मुश्किल था, फिर मेरे जो सीनियर थे उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया, काफ़ी सारी चीज़ें करी। तो साउंड के बाद मैं जो है ऑनलाइन एडिटिंग में आया, जो हम एक मशीन होती है जिसे कहते हैं स्विचर। हुँ, स्विचर का काम होता है कि टीवी पे जो भी चीज़ दिख रही है, इवन हुँ, लोगो और एवरीथिंग बिग ब्रेकिंग, स्मॉल ब्रेकिंग, टिकर, एवरीथिंग जितनी भी चीज़ें हैं, एंकर भी दिखेगा, वो भी एक स्विचर की मशीन के द्वारा ही दिखता है। क्योंकि वही हमें हुँ, आगे पोर्टल प्रोवाइड करता है, बाकी सारे चैनल को। तो मैंने उसके बारे में भी उसमें भी काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बहुत सारे बटन आपने देखे होंगे, बहुत रंग-बिरंगे कलर के बटन होते हैं। तो बस फिर वहाँ पे धीरे-धीरे जब आप करने लग जाओगे तो आपको भी अंदर से बहुत मन करेगा, आपको भी क्यूरियोसिटी होगी कि मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, ये बटन दबाऊँगा तो पूरी भारत को ये दिखेगा, ये दबाऊँगा तो आज एंकर ऐसा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मतलब बेसिकली सबका अपना-अपना एक टीम वर्क होता है, अगर हम एक टीम के द्वारा अगर एक टीम के साथ काम करते हैं तो हम चैनल को बहुत अच्छा ग्रो कर पाते हैं। हुँ। अच्छा, ऑनलाइन एडिटिंग की जो अभी आपने बात की वो थोड़ा-सा और बता दीजिए। एक एडिटिंग का मतलब लोगों को लगता है कि जो एक सॉफ्टवेयर में बैठेगा और वीडियो एडिट करेगा, है ना? हाँ। लेकिन जो ऑनलाइन एडिटिंग है उसमें थोड़ा-सा उसको भी अगर आप अगर डिटेल में बताएँ कि ऑनलाइन एडिटिंग मतलब क्या? वो सब चीज़ें जो विंडो बनती हैं, फिर वो एंकर आता है, फिर गेस्ट सारे होते हैं, फिर एक्सेस लिया जाता है कैमरे का, फिर उसके बाद वो उसे अब वो वहाँ से चेक करेगा, ऑडियो भी चेक करता है आपसे कि हाँ साउंड का जी। जो प्रोड्यूसर है वो बताएगा कि 1 नंबर, 2 नंबर कौन-सा है उसको शायद उसको लेपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको जो यहाँ पे लगाते हैं जो हम लोग। तो नेपल, लेपल या नेपल? नेपल तो कुछ और हो गया। एप्पल लैपल, लैपल, लैपल बोलते हैं उसको। तो वो सब चीज़ें जो है वो थोड़ी उसके बारे में अगर बताएँ, जो देखिए ऑनलाइन एडिटिंग होती है। ऑनलाइन ऑनलाइन एडिटिंग का ऐसा है कि आप जब एक मतलब जब आप देखते हो मतलब आप एक चीज़ देखते हो कि क्रिएटिव मैं कैसे कर पाऊँ, स्क्रीन पे क्या-क्या दिखाऊँ, तो हमें कोऑर्डिनेशन करते हुए चलना पड़ता है आस-पास में। अगर साउंड हुँ, वाला मुझे कहता है कि हाँ, इस आदमी की आवाज़ मेरे को सही नहीं मिल रही है, तो मुझे वो स्क्रीन से उस चीज़ को हटाना पड़ता है। क्योंकि अगर हुँ, आवाज़ ही नहीं आएगी तो स्क्रीन पे दिखाने का क्या ही मतलब बन रहा है उसका। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, फिर एक पैनल का भी प्रेशर होता है। कि वो कहता है कि हुँ, मेरी स्क्रीन कितनी अच्छी रह पाए, मेरे को इतना ही टाइम मिलता है 1 घंटे का, कि 1 घंटे में मेरा एक प्रोग्राम है, उसको मैं कैसे हिट कर पाऊँ, इंसान हुँ, कुछ अच्छा तो देखे उसमें। तो मुझे क्रिएटिव सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, कई सारी विंडोज़ बनानी पड़ती हैं, कई सारा काम करना पड़ता है। तो बस वही है मतलब स्टार्टिंग में तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा, लेकिन जब आप उस काम को करने लग जाओगे, तो आपको उससे बढ़िया और कोई काम नहीं लगेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से रोज़ आपको नया कुछ न कुछ करने का मौका मिलेगा वहाँ पे। क्योंकि आप ही हुँ, हो जो आप इस चैनल की स्क्रीन को बढ़ा रहे हो, आप ही हो जो इस चैनल को कैसे ग्रो कर रहे हो, ये सारे काम हैं। जी, आदर्श। हुँ। तो जैसे अब ये चीज़ें हो गई लगभग इस हिसाब से लोगों को काफ़ी कुछ समझ आया होगा। तो अब दिक्कत परेशानी क्या हुई जब आप ऑडियो पे बैठते थे? तो ज़ाहिर-सी बात है अब वहाँ सेकंड का खेल है। तो न्यूज़ जो प्रोड्यूसर होगा उस आवर का मतलब हर घंटे एक न्यूज़ प्रोड्यूसर होता है जो जिसके हुँ, हिसाब से वो चलता है। हालाँकि रन डाउन होता है वो अलग मैटर है, उसपे अभी करूँगा किसी के साथ इंटरव्यू ऐसा ही। तो वो हाँ, डिसाइड कर देता है लेकिन हर घंटे न्यूज़ प्रोड्यूसर अलग होता है।
तो उस टाइम न्यूज़ प्रोड्यूसर का भी प्रेशर, पैनल वाले का भी प्रोड्यूसर, हो सकता है बीच में और कोई भी आ जाए और आपको बोले ये साउंड वैसा साउंड, या फिर आपको याद होगा कि एक एक जो विंडो होती है यानी कि जो अपने खुद की चैनल की होती है। तो अगर और वो वहाँ चलती है न्यूज़ रूम में, आपको याद हाँ होगा। तो वहाँ पे कोई साउंड ज़्यादा हो गया, कम हो गया तो उसी वक़्त वो कोई भी सुन ले जो हेड लेवल पे है, जो भी डिपार्टमेंट का, उसको खराब लगा वो आके साउंड वाले को सुना देता है। तो उन सब चीज़ों को थोड़ा-सा आप बताएँ, जो दिक्कतें आती हैं। हाँ, असल में क्या है, कई बार क्या होता है, हमारे को तो वो सही सुनाई दे रहा है, लेकिन जब हम लाइव देखते हैं उसे या फिर हम उसको बाद में रिपीट टेलीकास्ट हम देखते हैं, तो हमें कई बार पता चलता है कि हमारी कहाँ-कहाँ गलती है। क्योंकि उस पीसीआर के उस माहौल में हर जगह से साउंड का मतलब एक तरीके से साउंड वाले का सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है, क्योंकि पीछे से उसको हर जगह से आवाज़ सुनाई दे रही है। कोई कह रहा है कि ऐसे टीपी इधर कर लो, कोई एंकर अलग बहस कर रहा है और एक अलग से जो हुँ, मतलब वहाँ पे आप देखते हो जब भी कोई चैनल पे भी डिबेट होती है, कुछ भी होती है, तो उस समय जब 2 बंदे आपस में अपनी डिबेट कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ का जो मतलब वो प्रेशर है ना, वो आप सोच नहीं सकते। उस दौरान हमसे कई बार गलतियाँ भी हो जाती हैं। कई बार हम किसी की आवाज़ हमें दिखा जब ना सुनानी हो तो उसकी सुनाई दे जाती है। कई बार जैसे हुँ। अभी आप अभी जब महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे थे, तो अंजना मोम कश्यप ने बीच जब टेलीविज़न पे बोल दिया था आपको पता ही है उस बारे में। तो वो हाँ, समझ सकता हूँ। मतलब कई सारी सारी चीज़ें हैं वो चली जाती हैं, अब जब वो लाइव उससे चली गई तो उसका हम कुछ कर भी नहीं सकते। अब वो लाइव कर भी चली नहीं। गई उसको हम सुधार भी नहीं सकते। दिक्कत ये है, असल में ये हुँ, साउंड हो गया, ऑनलाइन एडिटिंग हो गई, पीसीआर जो है ना, वो उसकी गलती का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर गलती हो गई तो वो गलती है, वो सबको दिखेगी। गलती है। वो गलती आप हुँ, छुपा नहीं सकते ना, वो ना आपको वो दिखेगी ज़रूर और सुनेगे ज़रूर। वो गलती आपको वहीं की वहीं आपको दिखाई देगी। ऐसे ही विज़ार्डी वाले का काम होता है। कई बार आप देखते हो पीछे जो है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है बैकग्राउंड में। जो स्क्रीन हुँ, पीछे है तो उसमें कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो वो हुँ। स्पेलिंग मिस्टेक अब लाइव चली गई है, अब उसको हम लाइव से कैसे हटा सकते हैं? अब जिसने देख ली वो तो देख ही सकता है, पर हम ये हो सकता है कि आगे जो रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है उसमें थोड़ा-सा हम एडिटिंग कर दें, जैसे आप करते थे कई बार आप आदर्श जी। कई कई प्रोग्राम हुँ, आपने भी एडिट किए हैं। जैसे कहीं कोई दिक्कत हो गई या कोई परेशानी हो गई तो आप सबसे उसको एडिट बड़ी करके हाँ, जैसे अभी एक केस हुआ था जो मैम थी, अंजना मैम थी शायद नाम था वो उन आम आदमी पार्टी के एमएलए जो हैं उनके साथ वो हो गया था ना हाँ, उन्हें ना उसमें जो उनका बोल विज़ुअल लगा था हाँ, उन्होंने बोल दिया था कुछ काफ़ी वो मैटर है, लोगों ने काफ़ी देखा था उस टाइम। का तो बिज़नेस उसमें करता जो है। उसमें बैकग्राउंड उन एमएलए जी का नाम नहीं याद आ रहा है, वो आपको अगर याद हो तो बताएँ। उसमें बैकग्राउंड उनका ब्लू और ऐसा कुछ है, तो वो मैंने ही विज़ुअल काटा था उस टाइम पे। तो आपका हाँ, ठीक कहना है और अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया भी कि आप ही डिसाइड करते हो कि लोग क्या सुनेंगे, लोग क्या जज करेंगे या मतलब हाँ, आपकी वॉइस को सुन कर के क्या जजमेंट करेंगे क्या और क्या क्या आप ही डिसाइड करते हो कि लोग क्या सुनेंगे फाइनली अगर वो क्या बोलते हैं साउंड की बात करें तो उसमें ये चीज़ें आती हैं दिक्कत परेशानी जो होती हैं। अब इसमें एक और जुड़ जाता है गेस्ट वाला, जो गेस्ट भी जुड़ता है वो भी आपको वो करता रहता है। अगर अभी अपने भाषा में कहूँ तो उँगली करता रहता है, भाई मेरे के गेस्ट का ऑडियो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। मतलब वो बोलता रहता है कि मेरी आवाज़ डाउन कर दो या मेरी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। पर अब हुँ, उस कुर्सी पे बैठने के बाद हमें पता है कि किसकी आवाज़ हमें कब देनी है, कैसे एक चैनल की टीआरपी को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें काम करना पड़ता है कि हम कैसे एक एक जो जो ज़रूरी आवाज़ है उसको सुनाना है और कौन-सा ज़रूरी विज़ुअल है जो हमें कई बार हमारे पे खुद से फैसले लेने पड़ते हैं हमें। कई बार हमें कोई हुँ, आके नहीं बताता कि हमें ये न्यूज़ दिखानी है, नहीं दिखानी। कई बार जैसे हमारे पे कई सारे सोर्स होते हैं एक ऑनलाइन एडिटर के पास, स्विचर के पास कई सारे सोर्स होते हैं जो लाइव आ रहे होते हैं, जैसे एएनआई हो गया। तो कई बार जब विज़ुअली 3, 4, 6, 7 सेकंड का आएगा, तो हम इतनी देर में कैसे प्रोड्यूसर को बता पाएँगे, कैसे अपने हेड को बता पाएँगे कि हमें इस चीज़ को लेना है, नहीं लेना। तो वो हमारा तुरंत डिसीज़न होता है, चाहे वो ऑनलाइन एडिटर हो, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो पैनल हो, लेकिन हम तीनों की एक साथ कोऑर्डिनेशन होती है। हम तीनों को एक साथ बताना पड़ता है कि हम ये चीज़ हम लेने वाले हैं और हम उस चीज़ को ले लेंगे। तो पहले सबसे पहले हमें जो कमांड देगा, वो देगा पैनल कहेगा कि हाँ, अब आप ले लो। पैनल अगर पीसीआर में देखा जाए तो एक तरीके से पैनल हेड होता है। अगर पैनल ही कहेगा हमसे कि आपको करना है तो करो वरना कोई दिक्कत नहीं है। पैनल कहेगा डिसीज़न हम लेते हैं तो ठीक है, हम ले लेंगे तुरंत। लेकिन हमारा खुद का भी एक इंडिविजुअल डिसीज़न होता है, अगर हमें लगता है कि ये स्क्रीन हमारे को दिखानी चाहिए चैनल पे तो हम दिखा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
जी, इसी में और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मान लो न्यूज़ प्रोड्यूसर है, वो उस टाइम का वो हेड होता है कि वो जो बोलेगा वही करना होगा आप लोगों को और वही फ़ॉलो करना होता है जो उस आवर का न्यूज़ प्रोड्यूसर है। अब उसके साथ-साथ और भी कई लोग होते हैं, कई बार एडिटर इन चीफ भी आ जाते हैं अपना न्यूज़ रूम छोड़ कर के। वो क्योंकि अगर मान लो कोई हाई ब्रेकिंग है या ब्रेकिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं उस आवर को या उस घंटे को, तो उसमें सब लोग आ जाते हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको लग रहा है कि भई ये ऑडियो खराब है या फिर ऑडियो बहुत हाई है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वो जो 12 का लेवल होता है उससे ऊपर भी है, तो लोगों हाँ को जी, हाँ कैसा लगेगा? आपके हाथ में होता है कि लोगों की टीवी में 2 साउंड होते हैं, तो 1 साउंड हाँ, चलेगा या 2 चलेगा ये आप ही के हाथ में तो होता कुछ है। तो चैनल कई बार ऐसा आपको ये मतलब डिसीज़न भी ये यही भी सही। ये भी डिसीज़न कभी आपने लिया है या फिर कभी आपने अपने सीनियर को ही बोल दिया कि नहीं ये नहीं जा सकता, मैं नहीं डालूँगा इसको, चाहे जो कर हाँ, लो? कई मतलब कई आपने बार कुछ डिसीज़न लिया है कई कभी? कई बार हमारी ऐसी बहस भी हो जाती है क्योंकि जो सीनियर होता है उसे लगता है कि मैं स्क्रीन को कैसे अच्छा कर सकूँ, कैसे लोगों को जो आवाज़ है वो सुना पाऊँ। लेकिन अब हमें पता है कि वो टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं है या टेक्निकली अगर वो पॉसिबल भी है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो कई बार हम बहस कर जाते हैं, हम नहीं चलाते। कई बार ऐसा हो जाता है, हमारे साथ भी वाक़या हो गया था एक बार कि उन्होंने बोला कि ये ऑडियो जो है अच्छी क्यों नहीं जा रही है, इसको 4 चैनल पे चला दो। अगर हम 4 चैनल पे चला दें तो सारी ऑडियो की जो एम्बियंस थी वो बढ़ जाती। तो इस वजह से हुँ, मतलब सब कुछ कंट्रोल करते हुए हमें सारा दिमाग लगाते हुए उस चीज़ को करना पड़ता है। अगर कोई भी पीसीआर में आता है या फिर कोई भी कुछ करता है तो उसे टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि कैसे कितने चैनल होते हैं, कितने साउंड में क्या-क्या हम क्या-क्या कर सकते हैं क्रिएटिव और क्या-क्या हम खुद से मतलब क्यूरियोसिटी आनी चाहिए उसके अंदर। अगर उसमें हुँ, क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो उसका फिर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि क्यूरियोसिटी वाले का ही काम है। अब न्यूज़ रूम में चले जाएँ, न्यूज़ तो आप दिन भर आप पढ़ते रहते हैं। न्यूज़ तो हर जगह ही है। कहीं पे कुछ कोई अगर कुत्ता भी मर गया तो वो भी न्यूज़ है एक तरीके से। तो ये तो न्यूज़ तो हर जगह है ही वैसे भी। तो अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो फिर तो पीसीआर में आके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात एनर्जी लेवल जो होता है सबसे ज़्यादा जो एक्टिव लोग होते हैं मुझे लगता है वो पीसीआर में ही हाँ। होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप एक्टिव नहीं हो, अगर आपको बस 6 आपके पास माइनर कुछ सेकंड होते हैं डिसीज़न के लिए, अगर आप डिसीज़न ही नहीं ले पाओगे तो फिर कैसे होगा? अगर आप लेज़ी हो तो फिर आप तो डिसीज़न ले ही नहीं पाओगे। एक एक एक्टिवनेस होनी चाहिए इंसान में। अगर वो एक्टिव हुँ, रहेगा तो तुरंत की तुरंत उस बात को डिसीज़न ले पाएगा अच्छे तरीके से। उसे पता होगा कि हाँ भाई मेरा ये पॉइंट अगर मैं दबाता हूँ तो ये स्क्रीन ऐसे अच्छी हो पाएगी। अगर मैं ये साउंड बढ़ाता हूँ तो ये स्क्रीन में ये साउंड अच्छा सुनाई देगा। ये बैकग्राउंड साउंड होना चाहिए। पैनल वाला बताएगा कि अगर मैं एंकर को थोड़ी-सी और नॉलेज दे दूँ, तो एंकर को थोड़ा और वो एक्सप्लेन कर पाएगा उस बात के बारे में। और विज़ार्टी वाला बताता है कि अगर मैं बैकग्राउंड थोड़ा और अच्छा कर दूँ, तो और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें रहती हैं। इसके साथ-साथ हमें एमसीआर से भी कोऑर्डिनेट करते हुए चलना पड़ता है। कई बार क्या होता है हुँ, एडवर्टाइज़मेंट से ही मेन इनकम होती है एक चैनल की। अगर एडवर्टाइज़मेंट नहीं होगी तो कैसे होगा? उनकी भी टाइमिंग का कई बार हो जाता है इश्यू कभी जैसे कोई ऐड 7 बज के 53 मिनट पे चलना है, वो नहीं चल पाता। 54 हो जाते हैं, हो सकता है वो जल्दी हमें करना पड़ जाता है। तो कई बार हमें टाइम मैनेजमेंट एक साथ सारे डिपार्टमेंट के साथ करना पड़ता है। एक एमसीआर और पीसीआर दोनों की कोऑर्डिनेशन भी अच्छी होनी चाहिए। हुँ। जो तो एडवर्टाइज़ एमसीआर का भी मेरे माइंड में है, उसके लिए मैं प्रतीक का कोशिश करूँगा आप ही की तरह लाने की उसको। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। वो अच्छे से क्या चीज़? एक्सप्लेन कर डीपली वो वो अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन से कर पाएँगे। एक्सप्लेन कर पाएँगे क्योंकि मैंने कई काफ़ी देखा था कि तुम्हारा और उसका अबे हो गया 10-9 वो काउंट करना शुरू कर हाँ, देता था और तू बोलता था कि नहीं भई ऐसा होता अभी अभी नहीं देना, अभी नहीं देना, ऐसा है। हाँ जी, हाँ, करके। कई कई बार क्या बारी होता उस पे ऐड नहीं होता था कई बार उस पे ऐड नहीं होता था तो वो कहता था अरे पीसीआर वाले सँभाल लो मैं टेक वो काउंट करने लगता था कि 10 सेकंड में मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, ऐसा भी होता था। तो है। ये हाँ जी, हाँ जी। चलता रहता था। अब लास्ट में ये बात कर लेते हैं कि ये चीज़ें तो हमने बता दी क्या होता है पीसीआर और आपको करना है उस डिपार्टमेंट में आना है, उस रूम में पीसीआर पैनल कंट्रोल रूम में आना है, आपको तो क्या करना पड़ेगा, एक्टिवनेस रखनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के एंटरटेनमेंट की। मान लीजिए एमसीआर के पास स्विच हो गया, तो आप लोग गाने सुनते थे मुझे याद है, जिसकी वजह से शायद काफ़ी चीज़ें भी हो जाती कई बार कंप्लेंट चली जाती थी ऊपर कि गाने लगा लेते हैं पीसीआर वाले। ठीक है, एक्स-वाई-ज़ेड कई सारे रीज़न्स होते हैं। तो वो थोड़ा-सा जो एंटरटेनमेंट वाला पल है, उसके बारे में डिस्कस करो। असल जब में क्या एमसीआर के पास चला जाता है स्क्रीन। कई बार इंसान खाली भी महसूस करता है। जैसे अब कोई एडवर्टाइज़मेंट आधे घंटे की चल गई, तब आधे घंटे तक इंसान वहाँ पे करे भी क्या? अब हमारा काम भी वही है, हमें वहीं उसी डिपार्टमेंट में बैठना है क्योंकि क्या पता कभी ये मशीन चल रही है, मशीन का कोई भरोसा नहीं है और वो चौबीसों घंटे रन हो रही है, तो हो सकता है कई बार वो डाउन भी हो जाती है। क्योंकि कंप्यूटर भी कितनी देर तक चलता रहेगा, वो लगातार पता नहीं कितने सालों से वो काम कर रहा है।
तो उस चीज़ के लिए हमें वहाँ बैठना पड़ता था। बैठे-बैठे अब इंसान बोर हो जाता है, फ़ोन हम चला नहीं सकते, तो वहाँ पे हुँ। रिस्ट्रिक्शन होती हैं कई सारी चीज़ें, पर हम थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्शन अब रूल्स बनते हैं तोड़ने के लिए ही, तो हम वहाँ रूल तोड़ देते थे, कई बार हम लैपटॉप में गाने चला देते थे, क्योंकि साउंड होता हुँ। ही था, साउंड अच्छा है साउंड तो इस पे भी एक बात कहना चाहूँगा। साउंड पूरे जो न्यूज़ रूम हो या पूरा मीडिया का जो बिल्डिंग है, जो भी एक किसी चैनल की बिल्डिंग है, वो 2 लोगों के पास होता है। एक पीसीआर वाले रूम में होता है और एडिटिंग वालों के पास होता है साउंड, जो हाँ, कुछ कर सकते हैं एक या और देख सकते हैं। स्पीकर और किसी पे नहीं होता। कई हाँ, बार इसलिए कई बार मतलब ऐसा ही कभी-कभी होता गाने है, भी हमारी भी कंप्लेन हो जाती थी कि ये गाने सुनते हैं, ये कुछ काम नहीं करते, पीसीआर वाले तो खाली बैठते हैं। लेकिन जब काम आता है तो जब हम खाली नहीं हमें खाना खाने का भी टाइम नहीं होता कई बार। कई बार क्योंकि हाँ, लगातार हाँ। डिबेट चल रही होती है, कई बार कोई बड़ा मुद्दा आ जाता है या फिर कोई कोई कुछ अनहोनी हो जाती है, तो सारे इंसान तो खाली बैठ सकते हैं, लेकिन पीसीआर कभी भी ऑफ नहीं हो सकता। पीसीआर हमेशा हुँ, ऑन होगा, चौबीसों घंटे हमेशा ऑन रहता है। क्या पता रात में कोई बड़ी ब्रेकिंग आ गई या फिर कुछ भी हो सकता है। तो हमें वहाँ पे एक ना एक बंदा ज़रूर होना चाहिए जो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाए। और एक और अच्छी ख़ासियत ये है, पीसीआर में अगर आप काम करते हो, तो आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। चाहे वो पैनल हो, चाहे वो स्विचर हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो विज़ार्ड हो, चाहे वो एमसीआर क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप क्योंकि नाइट शिफ्ट में कई बार होता है कि चैनल ना ऑफ हो जाता है कुछ 6 या 7 घंटे के लिए। क्योंकि चैनल को भी हुँ। थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, मशीनों को भी। तो उस समय हम रिपीट तो चला देते हैं, लेकिन कई बार वो जो कंप्यूटर मैंने आपको जैसे बताया रन होता ही रहता है चौबीसों घंटे, तो कई बार वो डाउन हो जाता है, अपना सर्वर डाउन हो जाता है या फिर हो सकता है हमारे नेटवर्क इश्यू आ जाए। तो उस समय ब्लैक एक स्क्रीन बंदा पे भी है। जो ऑल 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 हैंडी हो, जो उसे हर चीज़ आती है, थोड़ी-थोड़ी आनी चाहिए मतलब बेसिक नॉलेज हो कि हाँ, वो उस चैनल को उस समय सँभाल सके, 1 आध घंटे तक कम से कम उस चीज़ को हैंडल कर पाए। क्योंकि एकदम ही उसे भी डिसीज़न लेना है, तो नाइट शिफ्ट के हिसाब से इंसान को पूरा प्रिपेयर कराते थे हम। अगर उसे ऑडियो आती है तो ठीक है, अच्छी बात है, वो मास्टर इन ऑडियो है, बट जैक ऑफ एवरीथिंग। मतलब आप मास्टर इन वन आप एक चीज़ में तो मास्टर हो सकते हो, लेकिन जैक ऑफ एवरीथिंग भी होना ज़रूरी है। अगर आपको हर चीज़ की नॉलेज है, तो ही आप आगे और ग्रो कर पाओगे। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, तो फिर उस चीज़ में और आगे बढ़ सकते हो। तो ये लाइन जानी-पहचानी सी लग रही है और किसने कही थी अगर बता सकें तो? ये हमारे एक सर हैं पांडे सर, वो हमें पढ़ाते थे, तो उन्होंने बताया था कि मास्टर इन समथिंग और जैक ऑफ एवरीथिंग। मतलब किसी चीज़ में तो हुँ, मास्टर हो जाओ, लेकिन जैक ऑफ एवरीथिंग होना भी ज़रूरी है। मतलब आपको हर चीज़ की नॉलेज एटलीस्ट हो कि आपको पता हो कि हाँ, ये बंदा जो कर रहा है, ये हो सकता है गलत कर रहा है या फिर उसको आप कभी कई बार आप कभी आपके हाथ में भी आ जाती है। अब जैसे इंसान सब बाहर जा रहे हो, सब कोई लंच कर रहा हो, क्योंकि लंच तो अमूमन सब से एक साथ करते थे। तो एक ना एक हम ऐसा बंदा छोड़ते थे पीसीआर में या कोई भी एक ऐसा व्यक्ति कि जो हर चीज़ को समझ उसको पता हो, हमें पहले से पता था कि इस बंदे को हर चीज़ आती है। तो अब हम एक हुँ। टेंशन फ्री हो जाते हैं कि कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कुछ सिर्फ़ 5-7 सेकंड तो हैंडल कर ही पाएगा। तो ऐसे ही कई बार हो जाता है, तो सर की बात आज भी याद है मुझे और अगर आप लास्ट चाहते हैं टाइम कि अनिल से लास्ट टाइम अनिल से भी बात कर रहा था, तब भी सर की बात याद आई थी कि कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, मतलब हर चीज़ की आपको हर हर डिपार्टमेंट में आपको एक्टिव रहना है। ज़रूरी बिल्कुल, नहीं कि आपका पॉलिटिकल में रहोगे, स्पोर्ट में हो तो स्पोर्ट में आप एक्टिव रहोगे और कई सारे फ़ील्ड हैं न्यूज़ के भी। तो आपको हर चीज़ की नॉलेज रखनी है, कब क्या यूज़ करने के लिए आ जाए, वो सर भी कहा करते थे कि कब क्या यूज़ आपको करने के लिए आ जाए। इंटर्नशिप के दौरान जो है हमारे जो सीनियर थे वो काफ़ी अच्छे थे। तो वो हर चीज़ की हमें बताते थे कि ऐसे ये होगा और इससे अगर आप ये करोगे तो ये होगा। और बाकी आप भी अगर आप लेज़ी हो तो फिर तो आपका आना कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एक्टिव हो रहा तो बिल्कुल आपको खुद ब खुद इंसान का क्या है ना वो ना देख के भी सीख जाता है आधी से ज़्यादा चीज़ें। अब वहाँ आप ऐसी हुँ, जगह बैठे हो जहाँ पे आपको देखने का ही काम है, तो भाई आप सीखोगे ही सीखोगे, ज़ाहिर-सी बात है। जब आपको पता चल जाएगा कि यार ये दबा रहा है, तो ये हो जाएगा। तो आप उस चीज़ को भी ट्राई करने से खुद से ट्राई करने की कोशिश भी करोगे, कई बार हो जाता है। क्यूरियोसिटी होनी ज़रूरी है इंसान के अंदर, अगर क्यूरियोसिटी नहीं है, फिर तो वो बेकार ही आ रहा है मीडिया में। हुँ। चलिए, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि लोगों को क्या हुँ, करना है, क्या नहीं करना है और पीसीआर के अंदर कितने कैटेगरीज़ हैं, डिपार्टमेंट हैं, जहाँ पे आप जा सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि आपको लिखना ही है, पढ़ना ही है, तभी आप मीडिया में आ सकते हैं। कई सारे फ़ील्ड हैं, डिपार्टमेंट है, एक मीडिया जिसको बोलते हैं न्यूज़ रूम, तो वहाँ पे जा सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद भाई आपका और देखते हैं अब आगे किसकी बारी है। मुझे लगता है प्रतीक से ही कॉन्टैक्ट करूँगा क्योंकि बिल्कुल, ये आप या इसलिए मैं कर रहा हूँ संजू क्योंकि हम जब आए थे उस 2018 में हम सब अकेडमी में थे,
उस टाइम ऐसी वीडियोस नहीं थी कि हम देख सके, हमें पता चल सके अंदर के बारे में। तो ये हमें जो हमें हमने अभी अपनी डिस्कशन काम किया है। अब उस कमी को आपने जो है पूरा करने की कोशिश करी है, ये बहुत बढ़िया आपने जो है काम स्टार्ट किया है आदर्श जी। हाँ, तो मैं सोचो जो ये अभी हमने डिस्कस किया है, अगर जो वाक़ई इस लाइन में आना चाहता है या जो इससे ताल्लुकात रखता है या नॉलेज है जिसको थोड़ी भी, तो जिसको हमने जो आज क्यूरियोसिटी बात की होगी शायद। कैसे काम किया जाता है। हाँ, तो जो हमने अभी ये बात की, तो मुझे लगता है अगर अगर वो काफ़ी लोगों को कितने पैसे देने के बाद ये सारी नॉलेज उसको मिलेगी किसी भी इंस्टीट्यूट में जॉइन बिल्कुल। करने के बाद, जो आज हमने डिस्कशन किया। क्यों? सही कह कई रहा हूँ बार ना? के बाद भी नॉलेज नहीं मिलती। तो अब हमें प्रैक्टिकल था तो मेरे माइंड में आया कि अगर क्यों ना थोड़ा-सा इस तरह से भी किया जाए। किया। तो बहुत-बहुत बिल्कुल। धन्यवाद साथ देने के लिए। और बाकी अभी इन फ्यूचर मैं सोच रहा हूँ कि अगर कैमरामैन के लिए कोई नहीं होता है तो कैमरा की भी नॉलेज आपको बहुत अच्छी है। पहली हाँ, फ़ोटो जो मेरी, मुझे लगता है आप ही ने मुझे गाइड किया था, वो कैमरा-वैमरा ये एंगल फालतू बिल्कुल, नहीं होने बिल्कुल। चाहिए कुछ भी साइड में। तो उस पे भी एक बात करेंगे, अगर कैमरामैन कोई नहीं मिलता है तो हम कैमरामैन की क्या रोल नहीं, होते हैं न्यूज़ में, और अदर बिल्कुल। भी, तो उस पे भी लेके आएँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है। धन्यवाद जी।